नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक कई जिलों का दौरा भी सीएम कर चुके हैं। मंगलवार को सीएम खगड़िया और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर थे। खगड़िया के परबत्ता में बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण के बाद वो बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से बात की और वहां मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। बाद में सीएम नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से भरतखंड पहुंचे। खगड़िया डीएम और एसपी भरतखंड हाई स्कूल के पास बने हेलीपैड पर पहले से मौजूद थे। डीएम ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से परबत्ता के जीएन बांध पर लगातार दबाव बना हुआ है। बाद में सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाएगा, हर तरह से उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। दोनों जिलों के कई इलाकों में बाढ़ का पानी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा तबाही गंगा ने मचाई है। हालांकि रविवार शाम से गंगा के जलस्तर में कमी दर्ज हुई है, जिससे थोड़ी बहुत राहत राजधानी पटना को मिलेगी। लेकिन बिहार के 15 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि सीएम के बयान के मुताबिक 26 जिलों में बाढ़ का कहर टूटा हुआ है। पटना के कई घाटों पर गंगा के पानी में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में दीघा घाट पर 14 सेंटीमीटर और गांधी घाट पर 11 सेंटीमीटर जलस्तर में कमी आई है, लेकिन गंगा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिस तरह की कमी अभी कुछ वक्त से देखी जा रही है, अगर ऐसा ही कुछ दिनों तक रहा तो गंगा नियंत्रण में रहेगी और लगता है कि लोगों को बाढ़ से राहत मिल पाएगी। पटना के रानी घाट की तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। कई दिनों से गंगा उफान पर है, जिसकी वजह से सहायक नदियों में भी पानी बढ़ गया है और इस वजह से कई जिले और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बिहार में कुछ दिनों से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। बड़ी वजह ये कि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी है। गांव-गांव, शहर-शहर बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे में पटना के दियारा इलाके के लोग जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। कई गांव में पानी घुस चुका है और इस वजह से लोग पलायन को विवश हैं। कई गांव के बाढ़ पीड़ित बचने के लिए पटना पहुंचे हैं। बाढ़ से परेशान पटना दियारा के लोग नदी पार कर शहर तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। उनके लिए एक चौकी तक का इंतजाम नहीं किया गया। शामियाने के नीचे लोग रत जगह करने के लिए मजबूर हैं। राहत शिविरों में व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिला प्रशासन क्या क्या दिया है आप लोग को यहाँ पर? कुछ नहीं। चौकी? कुछ नहीं, सब अपना। सवाल है कि उन इंतजामों का क्या, जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आखिर इनकी परेशानी के लिए दोषी कौन है? पटना के दियारा इलाके में बाढ़ अभिशाप बनकर आती है। यहाँ रहने वाले लोगों का 5 साल बाद एक बार फिर से बाढ़ ने सब कुछ लील लिया है। सबलपुर दियारा इलाके के लोग अपने बच्चों के साथ मवेशियों को लेकर इस भरोसे पटना चले आए कि मदद का दावा करने वाली प्रशासन हर कदम और हर वक्त उनके साथ होगी। पटना के लॉ कॉलेज घाट पर प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े कैंप लगाए गए हैं। जिला नियंत्रण कक्ष, मेडिकल कैंप और न जाने क्या क्या। लेकिन सच ये है कि शाम ढलते ही यहाँ की तस्वीर बदल जाती है। रात में जब न्यूज 18 की टीम जायजा लेने के लिए पहुंची, तब जिला नियंत्रण कक्ष से लेकर मेडिकल कैंप और दूसरे कैंपों का हाल चिंता बढ़ाने वाली नजर आई। नवगछिया में रिंग बांध अब तक 200 मीटर तक ध्वस्त हो चुका है। गंगा के पानी से जलमग्न इलाके में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। पिंडटोली के बुद्धूचक के तमाम स्पर पर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का दबाव है। डीएम अपने पूरे दलबल के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
दरअसल रविवार को रिंग बांध का सुरक्षा कवच जैसे ही ध्वस्त हुआ, वैसे ही बांध में जमा पानी आंधी तूफान की रफ्तार से नवगछिया के गांव की ओर बढ़ने लगा। इस्माइलपुर और डेम्हा के बीच बने रिंग बांध का करीब 80 मीटर हिस्सा बीचों बीच टूटकर बह गया। उस खाली हिस्से से बांध का पानी इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा कि आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। बांध का पानी आसपास के खेतों को तहस नहस करते हुए इस्माइलपुर और गोपालपुर के गांव में जा घुसा और वहां भी जबरदस्त तबाही मचाई। बाढ़ ने इंसानों के साथ मवेशियों को भी परेशान कर दिया है। पानी की वजह से घास और चारे का संकट खड़ा है और ऐसे में ट्रेन पशुपालकों के लिए बड़ा सहारा बनी है। खगड़िया स्टेशन पर पहुंच रही ट्रेन का नाम तो पटना कटिहार इंटरसिटी स्पेशल है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग इसे घास ट्रेन के नाम से जानते हैं। ट्रेन की बोगी की हर खिड़की के पास आपको घास का बोझा लटका हुआ मिल जाएगा। ये बाढ़ग्रस्त इलाके के पशुपालक हैं जो नवगछिया के नारायणपुर से सुबह इंटरसिटी ट्रेन से हरा चारा लाने के लिए बरौनी के आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं और घास लेकर वापस इसी ट्रेन से घर आते हैं। घास की वजह से यात्रियों को परेशानी तो होती है, लेकिन पशुपालकों के लिए उनकी परेशानी मवेशियों की परेशानी के सामने कुछ भी नहीं। खगड़िया में गंगा नदी कहर बनकर टूटी है, जिस वजह से मैदानी इलाकों में भी पानी भर गया है और ऐसे में चारे का इंतजाम बमुश्किल ही हो पा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से मुंगेर के असरगंज प्रखंड क्षेत्र के चोरगांव, ढोल पहाड़ी और अमैया गांव के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी का साम्राज्य नजर आता है। लोगों के घरों में पानी आने की वजह से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीणों को खाने पीने और पशु के चारे की घोर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं अभी तक बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। इस वजह से ये बेहद परेशान हैं। मुंगेर में एक तरफ बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा इस बाढ़ में मौज मस्ती से बाज नहीं आ रहे। ये नजारा किसी वाटर पार्क का नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे 80 का है, जहां बाढ़ का पानी करीब 2 फीट तक चढ़ चुका है और इसी पानी में युवा NH 80 पर मौज मस्ती करते आपको नजर आ जाएंगे। लखीसराय सदर प्रखंड का टाल क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा और हरुहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोग जल कैदी बनकर रह रहे हैं। बाढ़ के चलते लोगों को भोजन के साथ पशुओं के लिए चारे के लिए भी बमुश्किल यहाँ पर कोई इंतजाम हो पाता है। न्यूज 18 की टीम बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने नाव से टाल इलाके तक पहुंची तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। गंगा में लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद जिले के बढ़ैया प्रखंड में सैकड़ों लोगों का आशियाना डूब चुका है। सड़कों पर पानी का बहाव तेज है, कई जगहों पर सड़क टूट चुकी है और लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे आवागमन करने को विवश हैं। गांव में मेरे चौवन गांव वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो एक तरह से जलकैदी कर सकते हैं या जल पल्लवित भी कर सकते हैं। प्रभावित परिवारों को भोजन सहित अन्य सरकारी मदद का समुचित इंतजाम नहीं होने से लोग हलकान हैं। एक तरफ देश दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर धनबाद में एक माता पिता अपने 4 महीने के नवजात के लिवर की बीमारी से परेशान हैं। मासूम आरव लिवर के गंभीर बीमारी से ग्रसित है। गरीब माता पिता अपने जिगर के टुकड़े का इलाज कराने में असमर्थ हैं। ऐसे में अपने नवजात के इलाज के लिए सरकारी कार्यालय से लेकर हर एक शख्स से मदद की गुहार लगा रहा है। डॉक्टरों ने 40 दिन के अंदर पैसे का जुगाड़ कर इलाज कराने को कहा है। आरव की जिंदगी बचाने के लिए महज 29 दिन बचे हैं। डॉक्टरों ने उसके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए करीब 25 लाख रुपए खर्च होने की बात कही है। हालांकि कुछ समाज सेवी मदद करने में जुट गए हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का कोई कि इलाज ही नहीं है, तो डॉक्टर हमें 40 दिन का समय दिए हैं कि 40 दिन के अंदर कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना होगा, जिसमें से कि 11-12 दिन पार हो चुके हैं। माता पिता में किसी को लिवर की बीमारी हो तो बच्चों में इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जांच करवाने से बचा जा सकता है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के चहाल सहित विभिन्न इलाकों में सादे पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है।
बड़े बड़े अवैध माइंस के माध्यम से पत्थर को निकाला जा रहा है और इसे विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। बताया जाता है कि अक्सर रात के अंधेरे में ट्रक और लॉरी के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। यहाँ चल रहे खदान का लीज नहीं है, फिर भी अवैध तरीके से उत्खनन चल रहा है। बावजूद अभी तक प्रशासन इस बेलगाम अवैध पत्थर उत्खनन पर लगाम लगाने में असमर्थ है। पत्थर माफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। पत्थर का चाहल में अवैध कारोबार होता है, लेकिन पता नहीं कहां से लोग आते हैं और ले जाते हैं, लेकिन ये होता है, रेगुलर होते आ रहा है काफी दिनों से। और मतलब कितने ट्रक ले जाते हैं, मतलब सप्ताह में? उसका लिमिट नहीं है, कब कितना ले जाता है हम लोग देखते नहीं, लेकिन ये चल रहा है काफी दिनों से। गिरिडीह में ये काला कारोबार कोई नया नहीं है। अक्सर पुलिस छापेमारी भी करती है, लेकिन फिर से अवैध कारोबारी उसी काम में जुट जाते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की जा रही है। पैक्सों को राज्य सरकार ने कई व्यवसाय शुरू करने की सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा। ज्यादातर जगहों पर पैक्स में अनियमितता जारी है। गोपालगंज में कटैया प्रखंड के बेलही खास पैक्सको और व्यापार मंडल में भी यही हो रहा है। बड़े पैमाने पर धान और गेहूं खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ पर वैसे किसानों के नाम पर धान की खरीद की गई, जिनके पास न तो जमीन है और न ही रहने के लिए एक पक्का मकान। हजारों क्विंटल धान की खरीद तो की ही गई, साथ ही साथ करोड़ों रुपए का उठाव भी कर लिया गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि भूमिहीनों के नाम पर यह घोटाला कैसे किया गया। गया बैठा कोई अकेले किसान नहीं है, बल्कि इनकी तरह दर्जनों किसान इस गांव के ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन उसके नाम पर धान की खरीद की गई। नीतीश सरकार गांव के विकास को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही। ऐसी ही तस्वीर मुंगेर से सामने आई है, जहां लाखों खर्च कर तारापुर प्रखंड में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया, लेकिन यह भवन सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। केवल 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को झंडोत्तोलन कार्यक्रम के लिए ही इसे खोला जाता है। यही नहीं, अब तो यह भवन जर्जर भी हो चुका है। जिस भवन का निर्माण ग्रामीणों की सुविधा के लिए किया गया था, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लोगों को न काटने पड़े, इसे लेकर जिस भवन को 6 साल पहले लाखों खर्च कर बनवाया गया था, वो आज बदहाल है। सरकारी लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है। तो यहाँ किसी दिन मुखिया बैठे हैं आज तक, जबकि 5 पंचायत के मुखिया बैठने गए हैं, लेकिन यहाँ अभी तक एक मुखिया कभी दर्शन नहीं होता। 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ देते। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जल्द ही पंचायत सरकार भवन की स्थिति दुरुस्त कर दी जाएगी। सिमडेगा में जिला प्रशासन पंचायतों के विकास का खाका तैयार करने में जुटा है। राज्य और देश को सबसे अधिक हॉकी खिलाड़ी देने वाले करंगागुड़ी गांव से सटे सेवई पंचायत के कई टोले आज भी विकास से वंचित हैं। डीसी ने सेवई पंचायत के कई भागों का पैदल ही भ्रमण किया, साथ ही इलाके में कमियों और समस्याओं को बारीकी से देखा। उन्होंने इलाके के विकास के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का खाका तैयार किए जाने की बात कही। जेन्युइनली वहाँ पर बहुत ही बुरा कंडीशन में वो कनेक्टिविटी का पॉइंट था, इश्यू है। तो SCA फंड से भी हम लोगों ने दिया है 2 PCC, और हम लोगों ने इसके द्वारा भी कल्याण विभाग की राशि से भी वहाँ पर लंबाई उसको हम लोगों ने घूमा और टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सलीमा टेटे इसी पंचायत के बगल के गांव बड़की छापर की है, जहां विकास के बयार पहुंचने से अब सेवई पंचायत का भी विकास हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूरी है, लेकिन झारखंड में एक गांव के लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। गिरिडीह के देवरी प्रखंड का ये गांव है, जहां लोगों को अभी तक कोरोना वैक्सीन के बारे में पता तक नहीं है। जंगलों और पहाड़ों में बसे केंदुआ कोला गांव में करीब 800 ग्रामीण निवास करते हैं, लेकिन लोगों को अभी तक कोरोना का टीका नहीं लग सका है। यहाँ के लोग अभी तक कोरोना महामारी के बारे में जानकारी तक नहीं है। वहीं जहां लोग दूसरे डोज का टीका ले रहे हैं, तो केंदुआ कोला गांव में पहली डोज के लिए भी कैंप नहीं लग सका है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं ले रहे, जिसकी वजह से वो कोरोना के साए में रहने को मजबूर हैं। अभी तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप नहीं लगाए जाने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जबकि सरकार का साफ आदेश है कि हर पंचायत भवन और गांव में कोरोना टीका कैंप लगाया जाए। राखी के त्योहार में रेशम के धागे का खास महत्व है। जीविका दीदियों की स्पेशल राखी की बाजार में डिमांड भी खूब है। चाइनीज राखियों के मुकाबले देसी रेशम की राखियां बनाकर जीविका दीदियां अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। ये तस्वीरें गोड्डा की हैं, जहां जीविका दीदियां देसी राखी बनाने में जुटी हैं। यहां की जीविका दीदियों ने रंग बिरंगे आकर्षक राखियां का कारोबार शुरू किया है। इनके राखी बनाने का तरीका इससे और भी खास बना रहा है। बेकार पड़े साड़ी के कतरन से कारीगरी कर ढेरों राखियां बनाई गई हैं। इन महिलाओं ने राखियों के कारोबार की शुरुआत गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह की कलाइयों पर राखी बांधकर की। आत्मनिर्भरता की मिसाल देते हुए महिलाओं ने अधिकारियों के सामने राखियों का सैंपल पेश किया। सेल यही करना है, इसको सेल को भी हम सब का और आगे बढ़ाने के लिए हम सब चाह रहे हैं कि और हम सब का दीजिएगा तो बिजनेस आगे हम सब इसमें बढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत गांव की महिलाएं बेकार कपड़े से राखियां बना रही हैं। 1 महीने ही शेष रह गए हैं जब गया जी में पितरों की तृप्ति के लिए लगने वाला पितृपक्ष मेला शुरू होगा। अगर मंजूरी मिली तो ये मेला 19 सितंबर 2021 से शुरू होकर 1 पखवाड़े तक चलेगा। कोरोना के इस काल में मेला लगेगा या नहीं ये अभी संशय में है। वर्ष 2020 में मेले की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन और गया पाल पंडा समाज के बीच बैठकें हुई। अचानक बिहार के सभी मेले को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। पिछले वर्ष जिन पिंडदानियों को आना था उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इस साल भी कोरोना काल का असर इंसानों के साथ आत्माओं पर भी पड़ा है। भूतों का पहाड़ कहा जाता है प्रेतशिला पहाड़ को, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार भूखी पितृपक्ष मेले पर संशय बरकरार है और ऐसा हुआ तो फिर पिंडदान भी नहीं हो पाएगा। लाखों की संख्या में पूरे देश में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। अब तो विदेशियों की संख्या भी यहां अच्छी खासी नजर आती है, लेकिन मेला नहीं लगा तो फिर लोग आएंगे कैसे? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुंगेर के कई इलाके भी बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच लोग पानी में स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं। मुंगेर के मोहली गांव से ये तस्वीरें आई हैं, जहां बच्चे बिजली के पोल पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इन बच्चों को कोई रोकने वाला तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से बिजली का पोल लगा है, लेकिन तारों में बिजली नहीं आ रही है, इसलिए बच्चे बाढ़ के दौरान पोल पर स्टंट करते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे बच्चे पोल पर चढ़ रहे हैं और तार से झूल रहे हैं। नीचे पानी की तेज धार चल रही है। झूलते हैं, नहाते हैं, उस पोल पर चढ़ते हैं, कूदते भी हैं। दो पोल गंगा जी में चले गए कट के। कितना पोल गंगा जी में चला गया था, कितना ट्रांसफार्मर भी चला गया गंगा जी। अच्छे बच्चे कूदते तो उनको मना आप लोग नहीं कहते हैं? मना जो रहेगा वही मना करेगा, बच्चा को कौन मना कर सकता है। बच्चों का ये खेल रोमांचकारी जरूर है, लेकिन ये लापरवाही बेहद खतरनाक है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा करने से रोकें। मुंगेर और छपरा में बच्चे जानलेवा स्टंट करते नजर आए तो पटना से भी तस्वीरें डराने वाली ही हैं, जहां गंगा नदी की धार तेज है। पानी का प्रवाह ऐसा है कि उसमें जाने का मतलब है खतरे को निमंत्रण देना, लेकिन फिर भी कुछ लोग उफनाई नदी की धार में गोते लगाते दिख रहे हैं। धार के बीच हाथ पैर मार रहे हैं, ये जानते हुए कि धारा के बीच आने के बाद बचने की उम्मीद न के बराबर है। गंगा के बीच धारा में तो तैराकी हो ही रही है। कई घाटों पर पानी पहुंच चुका है, लेकिन जलमग्न घाटों के बीच ये स्नान करने वाले पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद पटना पुलिस के जवान बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी इन लोगों पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं न दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। ये हाल तब है जब जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद गंगा के घाटों पर जाने की मनाही है। गंगा नदी दानापुर से लेकर दीदारगंज तक उफान पर है। हर दिन जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन ये सनकी मानने को तैयार नहीं है। समस्तीपुर में पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। हजारों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।
लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा है। कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुंगरी पंचायत के चपरा गांव के वार्ड 9 से लेकर 13 तक में बाढ़ का पानी है। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में अवश्य है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। गांव-गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी जद में कई दलित बस्ती भी आ चुकी है। तो गंगा किनारे अवस्थित पंचायतों के निचले हिस्से खेती हर भूमि पर पानी दस्तक दे चुकी है। जलस्तर की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ की स्थिति गंभीर बन जाएगी। कई पंचायतें ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने वाली पथों पर गंगा और वाया नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे यातायात पूर्णतः बाधित है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। अलग अलग हिस्से से आई दर्दनाक तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। इसी बीच सिवान से भी एक भयावह तस्वीर सामने आई, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांवों में पानी घुस गया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के भुलौली मोड़ के पास की है, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांव नौतन और रामगढ़ में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गांव में कमर तक पानी घुस गया है। देखते ही देखते पूरा गांव झील में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सुनावल गुठनी नहर अचानक गुठनी के भुलौनी मोड़ के पास टूट गया। बताया जा रहा है कि केवड़ा के पास मछली मारने को लेकर पानी रोका गया, तो पानी के दबाव के कारण नहर का बांध टूट गया। अब देखना होगा कि कब तक मरम्मत का कार्य होता है और कब तक ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं। भोजपुर में गंगा और विकराल रूप लेती जा रही है। बाढ़ का पानी लगातार अलग अलग इलाकों में फैलता जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि सड़कों पर भी तालाब जैसा नजारा दिखने लगा है। बढ़हरा प्रखंड के 5 से ज्यादा मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल चुका है। वहीं आरा सदर प्रखंड के भी कई गांव में पानी घुस गया है। अगर गंगा के जलस्तर में ऐसी ही वृद्धि होती रही पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। की परेशानी का अंदाजा आप इस मरीज को देखकर लगा सकते हैं। बाढ़ के पानी में बीमार मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, लिहाजा मरीज के लिए नाव पर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और नाव को एम्बुलेंस बनाकर मरीज को शहर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घर और आंगन में पानी ही पानी भरा है। गांव के कई घरों के दरवाजे तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। चाहे इंसान हो या पशु, पानी के प्रहार से सभी परेशान हैं। चारों लंग कोई सुविधा आने जाने का नहीं है, नाव भी नहीं है। जो गरीब है आता है, हेल जल के जाता है। पशु के गवत ले जाने में भी बहुत दिक्कत है, परेशानी है। हर एक तरह से परेशानी है। एक तो भगवान भी परेशानी, ऊपर से वर्षा भी कर रहा है, वो भी परेशानी है। हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। गंगा नदी में उफान की वजह से दानापुर और मनेर का दियारा इलाका ज्यादा प्रभावित है। वहां रहने वाले लोगों को हर दिन परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण गोगरी प्रखंड में इटहरी पंचायत के रामपुर से भुरिया दियारा जाने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया है। सड़क पर पानी आ जाने के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल से यहां का पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन कोई भी इसे ठीक करने का सुध नहीं लेता। खगड़िया में जैसे जैसे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुरकाही गांव में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ पीड़ितों को रहने, सोने, खाने पीने की समस्या के साथ साथ बीमारों में इलाज को लेकर भी परेशानी हो रही है। कई गांवों में जाने वाली सड़क पर पानी जमा है। बाढ़ से घिरे गांव में आवागमन के साथ कई प्रकार की परेशानी हो रही है। जनता के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और एक बहुत ही अच्छी सौगात सीतामढ़ी की जनता को मिली है। शिशु MCH हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है।
4 करोड़ से ज्यादा से निर्मित कई स्वास्थ्य भवनों का उद्घाटन सीएम के हाथों कराया गया। हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन सबसे बड़ा संस्कार है कि हम समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, जमीन पर एक बुजुर्ग का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने डांसरों की टोली ब्रेक डांस कर रही है। मौत के बाद भी डीजे पर भोजपुरी गाने का कानफोड़ शोर जारी है और उसकी धुन पर 2-2 डांसर ठुमके लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो कटैया बाजार का है। घर के बुजुर्ग की मौत हुई है, मौका मातम का है, लेकिन किसी के चेहरे पर न तो शोक और न हमेशा के लिए खोने वाले के लिए दुख, बल्कि बीच सड़क पर खुलेआम मौत का तमाशा कर रहे हैं ये लोग। कटैया बाजार की सड़क पर निकली बुजुर्ग की शव यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में जब से गंगा नदी के पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है, तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के